अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ये बताना चाहूँगा कि बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब उनके 50 साला सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छी टीम अलमीन एजुकेशन सोसाइटी की बना कर गए, जिसमें वो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन मालदार है कौन गरीब है, हर कोई एक इंस्टीट्यूशन से उसका लगाव रहना, ऐसे अहबाब को उन्होंने चुन चुन कर एक अच्छी टीम बनाई। ये बाबा तालीम का एक विज़न है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम तो बन गई। अब ये हमारे लिए बहुत अफसोसनाक मंज़र है हमारे सामने कि बाबा तालीम रहलत कर गए। तो ये इसके लिए और बाकायदा से वो उनका एक विज़न था कि किस तरह काम करें, और कल का काम आज कर लेते और आज का काम अब हो जाना था। उनकी शुरू से यही उनका यह सफ़र रहा और हमेशा अच्छे नसीहतें करते थे, जिसकी बदौलत 250 अदारे तकरीबन सारे मुल्क में कायम हुए। 2.5 लाख से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की रहलत के बाद आज तक भी मैं ये बताऊं कि सब लोग कहते हैं कि आज हम यतीम हो गए। जो हमारे माँ बाप नहीं रहे, तो भी इसके बाद जो ऐसा कनेक्शन था डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब से, तो वो बता नहीं सकते। हर कोई चाहे नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, साउथ का हो, हर कोई ज़िम्मेदार अलमीन का तड़प उठा है। ये डॉक्टर साहब का एक राबिता था लोगों से, उन्होंने राबिता भी बनाया और इदारे भी शुरू किए। और शुरुआत तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 बच्चों से डिग्री कॉलेज से हुई थी, मगर मुस्लिम कम्युनिटी के वास्ते शुरुआत हुई थी, लेकिन उनके आखिरी सफ़र तक वो इंसानियत की खिदमत के लिए तैयार हो गए। और उनके सामने हमेशा ये कहते थे कि हमारे सामने ये देखना होगा कि कौन खड़ा है, क्या ज़रूरत है उसकी, और बच्चा को हमेशा हमको मदद करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो किस ज़ात से है। तो ये इनका सेकुलर विज़न था, इंसानियत का विज़न था। अल्हम्दुलिल्लाह उनके सफ़र में कामयाब हुए और ये टीम बनाई। वो पहले ही विज़न भी बनाए थे कि 2018 में हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी को, जो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, उनको चेयरमैनशिप दिया जाए। बाद में वैसा ही चला हो। उनकी वफ़ात के बाद हम बैठकर सोचे कि किस तरह से काम करना है, क्योंकि शुरुआत जब भी काम करते डॉक्टर साहब और मैं मिलकर अहम फैसले ले लेते थे। तो हमने सोचा कि आप सेकेंड लाइन में उमर को, इस्माइल खान को और मैं मिलकर ये पूरे अलमीन मूवमेंट की रस्सी थाम कर आगे बढ़े। ये हमारा विज़न है। इसमें उमर इस्माइल खान को ये जो वसीयत का मामला जो शहर में चला, वो भी मसला हल हो गया, क्योंकि हाफिज़ अमजद हुसैन कर्नाटकी ने उन्होंने ये माज़रत चाही कि मेरे भी अदारे हैं और मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। तो इस लिहाज से हम कल हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग थी, इसमें इत्तेफाक राय से यूनानिमसली मैंने अल्लाह के फजल से उमर इस्माइल खान साहब बाबा तालीम के जो फर्जंद हैं उनका नाम पेश किया गया। तो हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इत्तेफाक राय से उसे मंजूरी दी और साथ साथ हमने और
3 नए चेहरों को लाया, जिसमें सईद अहमद जो शुरू से डॉक्टर साहब के साथ रहे, तो उनको हमने जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा दिया। और बेंगलुरु डिवीज़न में मोहम्मद हनीफ जो बेंगलुरु डिवीज़न के जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी जगह पर यूसुफ असलम खान को हमने मेंबरशिप दी, जॉइंट सेक्रेटरीशिप दी। और मेंबरशिप के लिए एक जगह खाली थी, मौलाना खलीलुर रहमान मदनी को उस जगह पर हम पुर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन टीम है, इंशाअल्लाह ये टीम वर्क होगा, क्योंकि जो डॉक्टर साहब विज़न दिए, मैं समझता हूँ ये विज़न कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 2 साल लगेंगे। जो मंसूबे डॉक्टर साहब बनाए हैं, जो प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट्स जो मंसूबे डॉक्टर साहब बना के देखे हैं, तो उसे हम पूर्ण करने के लिए सिर्फ 2 साल लगेंगे। और हर जगह चाहे वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, सब डेवलपमेंट काम चल रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको मुकम्मल करने के लिए 2 साल लगेंगे। तो इंशाअल्लाह तरक्की तो ही तरक्की है, तरक्की पर तरक्की। और यहाँ पर बेंगलुरु में जो अब कुछ लोगों का गिला ये है कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाते। ये बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने जब येडियुरप्पा साहब ने एक प्रपोजल ऑफर दिया था हमको कि यूनिवर्सिटी में तब्दील कर ले, मगर डॉक्टर साहब उसे मना किए, क्योंकि यूनिवर्सिटी करने से हम महदूद हो जाएंगे। आपको ये जानकर खुशी होना चाहिए कि हम ब्राह्मण्स हो, दूसरे आला तबके के अहबाब हों, उनके जो कॉलेजेस हैं उनके शाना चल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 800 कॉलेजेस बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में हैं। उन कॉलेजों में हमारा अव्वल मुकाम है डिग्री कॉलेज का। लॉ कॉलेज साउथ एशिया में 5वें मुकाम पर है। और जो नई लॉ यूनिवर्सिटी बनी हुबली में, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देख के काफ़ी करके वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। और हर साल लॉ कॉलेज से तकरीबन 150 से 200 एडवोकेट्स बनकर प्रोफेशन में जा रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा है। और साथ साथ हमारे बीएड कॉलेज है, जहाँ से 100 टीचर्स हर साल हम सोसाइटी को हर साल देते हैं। तो इस लिहाज से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, हमारी मैनेजमेंट है, इंफॉर्मेशन साइंस है। हमारे जो बच्चे यहाँ पर आते हैं 40% रहता है रिजल्ट उनका। जब यहाँ से हमारा रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट होता है तकरीबन मोर देन 90%। और हर बच्चा वो फर्स्ट क्लास होता है, पास क्लास में नहीं होता है यहाँ पर। ये क्वालिटी एजुकेशन बड़ी है, इंशाल्लाह और भी बढ़ाएंगे। और आप खुद मालूम है कि गुज़िश्ता बार अलमीन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में 21 रैंक आए राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। दैट इज़ आल्सो ए रिकॉर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। और भी साहब हमेशा बोलते थे इट्स ए टीम वर्क, जो है जो भी टीम वर्क से फ़ायदा होता है, इसलिए हमारी टीम है। मैं चेयरमैन हूँ, सेक्रेटरी साहब सुभान डॉक्टर सुभान शरीफ साहब हैं, और हमारे दूसरे एजुकेशनिस्ट पूरे साथ हैं। उनको सब मिल के हम काम करेंगे, और जो चल रही है गाड़ी हमारी सही चल रही है, उसको और जो है आगे करेंगे इंशाल्लाह। क्या नहीं है, क्या तो वहीं पर प्लान एजुकेशन डेवलपमेंट के इस तरह की एज पर नाउ अब एजुकेशन प्लान जैसा देखो, हमारे कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेज है, फार्मेसी है, MBA है, MCA है, BCA है, ये सब कॉलेजेस एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स चल रहे हैं। नो हमारा कोशिश है कि बच्चों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलना, तो वी वांट टू मेक देम इंडस्ट्री रेडी। तो दैट इज़ आपको जो अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस जो रिक्वायरमेंट है बच्चों को फॉर टू गेट अ जॉब, टू गेट प्लेसमेंट्स पे हम बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी पूछते हैं कि प्लेसमेंट्स हो रहे नहीं। तो इंशाल्लाह प्लेसमेंट पे जोर देंगे। जो बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे इंशाल्लाह यहाँ कैंपस से नौकरी लेके जाएंगे। तो आपसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, नई लीडरशिप मिली है, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जो है जैसा वालिद साहब के साथ मैं देखा उनकी मेहनत, उनके जो वर्किंग स्टाइल था, इंशाल्लाह उसी तरीके में मैं काम करता हूँ। और मैक्सिमम इंशाल्लाह ये इदारे को, और वो हमारा इदारा वो ये हमारा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशन जो है हमारा टॉप होना, इंडिया में टॉप होना। पहले एक इंस्टीट्यूशन था वैसा फार्मेसी कॉलेज एक टाइम इंडिया में टॉप थी, नंबर 1 पर थी। ऐसा ये चीज़ें जो है हमारा गोल है कि फिर हमें स्टैंडर्ड रेस करना, और फिर एकदम हमारे कॉलेज का नाम अलमीन का नाम जो है टॉप लाना। सारे मेंबर्स आपको सेलेक्ट करें, इनका क्या किस तरह का प्रक्रिया है? ये सब जो है हमारी पुरानी टीम है, जो वालिद साहब के साथ 2 बार काम कर चुके हैं, दो टर्म्स। तो वही टीम है, सुभान शरीफ के साथ हैं हमारी टीम, उसमें तो उनको शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे सेलेक्ट करें। इंशाल्लाह उनकी उम्मीद है
उनकी उम्मीद को कायम रखो, काम करना। कितनी अहमियत रखती है सर आपके लिए, पर्सनली आपके लिए जिम्मेदारी? ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जो है अब्बा के चेयर पर बैठना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह ये जो इज़्ज़त मिली है इसको बाकी रखते हुए और मेरा पूरा तवज्जो से काम करना है इंशाल्लाह। कल अल अमीन कॉलेज का जो है माहाना इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें जो है एक सदारती इसके लिए जो है मुंतखब होना था। तो हमारे डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब पानी अल अमीन तहरीक की जो है जगह पुर करना था। तो उसमें जो है उनके फ़र्जंद जनाब उमर इस्माइल साहब को मदऊ के मुंतखब किया गया। उसके बाद उनकी जगह जो है खाली हुई थी जॉइंट सेक्रेटरी की जो थी, वो उनकी जॉइंट सेक्रेटरी की जगह में जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुंतखब किया गया। और एक जो बेंगलुरु डिवीज़न के तहत जो है एक जगह खाली हुई थी, वो जगह में जो है हमारे यूसुफ असलम साहब को जो है मुंतखब किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवान जो है डॉक्टर साहब की जो है बहुत ही क़द्र क़ीमत की जगह है ये। अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, हम जो है 86 से जो है उनके ज़ेर सरपरस्ती में काम करते हुए आए रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं संगीन जामे तारामंडल में जब मेरी खिदमत करता रहा था, तो वही से उस वक्त से जो है मैं डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में काम करता आया रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कहाँ पर भी जाएंगे, कोलार हो, होसकोटा हो, किधर भी जाएंगे तो हम साथ में डॉक्टर साहब के साथ जाते रहते थे, आते रहते थे। उसी नहज के तहत जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इनकी सरपरस्ती में हमने काम सीखा, काम किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि परवरदिगार ने हमें इस मौका इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है आगे बढ़कर कारवां में जो है हम हिस्सा लेकर सरगर्मी के अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करने के लिए तैयार हैं। मैं एक ईसी मेंबर हूँ। मैं सबसे पहले जो है खुदा का शुक्रिया बजा लाना चाहता हूँ कि बड़े इत्मीनान के साथ कल की ईसी मीटिंग में जो है हमारे चेयरमैन का सिलेक्शन हुआ और साथ साथ जो है जॉइंट सेक्रेटरी का हुआ और बेंगलुरु डिवीज़न के सेक्रेटरी का भी हुआ। बड़ी इत्मीनान के साथ हमारे सेक्रेटरी अलमीन रत्ना जनाब डॉक्टर सुभान शरीफ साहब ने बड़े इत्मीनान से सबको साथ में लेते हुए, सबकी राय लेते हुए ये मुंतखब करें और चुनने के बाद में जो है उनके ओहदों को फाइज करें। बस एक मकसद है, अब एक टीम है जिनकी सरपरस्ती भी है और उसमें हमें आगे लेकर जाना है। और पूरा यकीन है इंशाअल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब और चेयरमैन साहब ये दोनों जो हैं इससे जो है और आगे बढ़ेंगे और कभी हमारी ज़रूरत पड़ी तो हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह साथ देने तैयार हैं। और डॉक्टर साहब पहले चेक प्लान करके हैं, वो कंप्लीट करने के बाद से कम हमारा 2-3 साल तो आराम से लग जाते हैं। तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी कॉलेज जो पूरे हिंदुस्तान में नाम होना वैसा बनाने का चेयरमैन का भी मकसद है। और हमारे सेक्रेटरी साहब तो 24 घंटे इस पर जो है मेहनत थी, इंशाल्लाह आगे बढ़े। मैं अल अमीन कॉलेज में तकरीबन 4 साल से स्कॉलरशिप कमेटी मेंबर हूँ और बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट रजिस्ट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हूँ और पाटनपुरा मेडिकल एसोसिएशन का 26 साल से 20% हूँ। रही बात जो कल का मसला था जो परसेंट बनाने का, हमारे सुभान शरीफ साहब बहुत इत्मीनान के साथ मसला हल कर दिए। सबसे पहले हमारे सुभान शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस मसले को सारे हिंदुस्तान की नज़र थी इस मसले के ऊपर। ये मसला इतनी आसानी से हल करते हैं बोल के भरोसा नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान के सुभान शरीफ साहब के हाथों ये मसला बहुत आसानी से हल हो गया। उसके साथ में मैं हमारे ईसी मेंबर जनाब सैयद भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि उनके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ आ गया है अभी, सारे हिंदुस्तान का बोझ, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी अल अमीन वुमेंस के जनरल सेक्रेटरी बोले तो बहुत बड़ा काम उनके कंधों पे आ गया है। उनको अल्लाह ताला सेहत ही देखो, अच्छा कम उनसे निकालें। दूसरी बात हमारे यूसुफ असलम खान साहब, वो तो तकरीबन जिस वक्त पीयूसी कॉलेज में जमा हुए अल अमीन में उसी वक्त से डॉक्टर साहब के फ़ैन हैं। वो अल अमीन कॉलेज के लिए
घर से ज़्यादा अल-अमीन कॉलेज में वक्त देते हैं उन्होंने। अल-अमीन कॉलेज डॉक्टर साहब बोले तो वो रात में नींद भी नहीं करते। अल-अमीन डॉक्टर साहब के लिए बहुत वक्त दे चुके हैं। हर वक्त डॉक्टर साहब करते रहते थे, लेकिन अब डॉक्टर साहब नहीं हैं। अब हमारे ऊपर सुभान शरीफ साहब का साया है। उनके साये में हम लोग आगे अल-अमीन कॉलेज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।